20 फरवरी को अयोध्या दस्तक दे सीएम धामी, कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या का कर सकते हैं दौरा। 25,000 कर्मचारियों ने धन परिवर्तन का किया ऐलान। प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है अपने कर्मचारी, सरकारी विभागों में काम ठप। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा लाभार्थी संपर्क अभियान। फोटो और वीडियो भी बनानी होगी। बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तारीख तय। 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे भगवान के कपाट। पंचांग की गणना के बाद तारीख का हुआ ऐलान। 10 मार्च से फिर शुरू होगा बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम। बर्फबारी ने रोकी थी रफ्तार। अब फिर बदलने वाला है मौसम। 19 फरवरी को पहाड़ से लेकर मैदान तक बदलेगा मौसम। बारिश बर्फबारी के आसार, बढ़ सकती है ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा परिसर में पूर्ण होने वाली इस प्रक्रिया के लिए भट्ट ने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को सौंपा। सभी विधायक, प्रदेश महामंत्री, संगठन, अजय कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। चौंकाने के लिए मशहूर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के एक और फैसले से उत्तराखंड भाजपा सरप्राइज हुई थी। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि अब अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि समान स्थितियों में जिनका विकास हुआ है, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। प्रारंभ किया और केंद्रीय नेतृत्व ने आज उनके नाम का जो चयन किया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि सीमांत क्षेत्र से प्रतिनिधित्व दिया है। राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए, राज्य की जनता के लिए एक खुशी का माहौल है। निकट भविष्य में महेंद्र भट्ट जी बहुत अच्छा समन्वय करके हमारी सब बातें केंद्र तक ले जाएंगे। भारत सरकार में ठीक प्रकार से उनको पैरवी करेंगे और विकास के जो काम चल रहे हैं, संगठन को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आपस में समन्वय करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उत्तराखंड की जनता के लिए जो अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, अच्छे काम हो सकते हैं, उन सब की पैरवी करेंगे। इससे हम सब लोगों को मजबूती मिलेगी। खबर अक्सर से, जहां पर किसानों के भारत बंद का उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में कोई असर नहीं दिखाई दिया। जहां किसान खेतों पर कामकाज करते नजर आए, तो वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने इस आंदोलन को बड़ी साजिश बताते हुए इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है और कहीं से बड़ी फंडिंग की जा रही है। भाई साहब, ये जब भारत बंद जो किया गया है, ये दोनों गलत कर रखा है। ये शांतिपूर्वक धरना अपनाते हैं, शांतिपूर्वक, और हिंसक में उसमें क्या, हिंसक तो क्या नाम, एक मतलब जैसा मतलब खालिस्तानी समर्थक जैसा, मतलब कोई अलग वो संगठन। अरे भाई, हम भारत में रहते हैं, हम तो राष्ट्रवादी आदमी हैं, तो उनको अपनी जो मांग है वो शांतिपूर्वक धरने से मतलब करने से मतलब आराम से करनी चाहिए। ऐसा थोड़ा है क्या नाम, लोगों का आवागमन भी, सब रास्ता बंद भी, तो ये हम उसमें समर्थन नहीं करते। और भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम लोग देखो, मैं 1 करोड़ के में ट्रैक्टर ले रहे, किसान 1 करोड़ का ट्रैक्टर ले सकता? किसान को तो ज़्यादा मुश्किल से 3-4 लाख का ट्रैक्टर हो सकता है। तो इसमें हम लोग उनका नहीं समर्थन करते हैं। हाँ, कोई अगर समर्थन करना चाहता हो तो कर लो, हम, लेकिन हमारा भारतीय किसान संघ जो हमारा संगठन है वो इसमें बिल्कुल समर्थन नहीं करता। और संयुक्त मोर्चा का कोई संगठन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड से मतलब वहाँ से इतना ज़्यादा समर्थन नहीं करे, थोड़ा इक्का दुक्का आदमी कोई कह देता होगा। और रही बात उसकी समर्थन करने की, हमारा पंजाब में करना नहीं चाहिए, उनका 20 रुपये वैसे ही बढ़ रहा, हमारा 20 रुपये कम है, जबकि उसके बावजूद भी हम फिर, लेकिन हम सरकार से कहें भाई बिजली पानी की हमारी व्यवस्था ठीक रखी जाए, और जैसे उत्तर प्रदेश के बराबर, पंजाब के बराबर वो हमें भी करने चाहिए। तो हम इसमें कोई अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं और हम तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अगर खेत में नहीं काम करेंगे तो हम खाएंगे क्या? 8 फरवरी को हल्द्वानी बनफूलपुरा मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा में तब्दील हो गया। जगह जगह पर आगजनी, पत्थरबाजी और गाड़ियां जलाई गई। यही नहीं, बनफूलपुरा थाना फूंक दिया गया और वहां के हथियार और मालखाने में रखा सामान भी लूटा गया। देवभूमि की शांत वीडियो में गोलियों की आवाज और धधकते बनफूलपुरा की तस्वीर पूरे देश दुनिया ने देख ली। और आज उस घटना को ठीक 8 दिन हो गए हैं। ऐसे में कर्फ्यू में आज से मिली कुछ छूट के बाद बनफूलपुरा क्षेत्र में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में प्रशासन में 2 घंटे की ढील दी गई है और कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। वहां के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए।
देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई है। यहाँ घटना हुई है उस एरिया का, मतलब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया लोगों ने वो गलत किया। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। जो इधर फोर्स लगी हुई है, इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं रही यहाँ पे। क्या देखा आपने घटना के दिन? कैसे आप लोगों को पता लगा? क्या सुना है मैंने घटना के दिन ये सुना है कि वहाँ पे पथराव लोगों ने किया प्रशासन के ऊपर। इससे ज्यादा ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को एसटीएफ से गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है आरोपी के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक बरामद की गई है। अच्छा, तो अभी हम जितने भी लोग पकड़ रहे हैं ना साइबर में, सभी का हम ये एनालिसिस करते हैं। कुछ माह पूर्व हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है देहरादून में, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता के साथ में लगभग 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। जो ये धोखाधड़ी थी ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई थी, ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर की गई थी। तो इस संबंध में हमारे द्वारा FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने जो मुख्य आरोपी है, मुख्य अपराधी है, इसको ग्वालियर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम, बैंक की पासबुक, चेकबुक इत्यादि बरामद की गई हैं। और इससे जो रिकवरी है इसका हमने जब एनालिसिस किया है तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2300 से ज़्यादा कंप्लेंट्स इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हैं अलग अलग साइबर ठगी के मामलों में। इसमें जो संबंधित स्टेट्स हैं और संबंधित थाने हैं उन सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है जिससे कि वो अपने मुकदमों में भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर सकें। खबर पहाड़ों पर रेल चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पहाड़ों में ऐसे गांव हैं जो सड़क सुविधाओं से महरूम है। ऐसा ही एक गांव जनपद पौड़ी के मंडल मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में आता है, जो कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भी सड़क सुविधा से वंचित है। नगर पालिका पौड़ी से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा नगड़ी चुगड़ी गांव स्थानीय आजादी के बाद से आज तक सड़क सुविधा से वंचित है। वर्तमान समय में इस गांव में 15 से 17 परिवार मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात है कि 75 साल आज़ादी को हो गए हैं और फिर भी अगर किसी गांव तक सड़क नहीं गई है तो ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए भी, और खासकर इसलिए दुर्भाग्य मैं कहूँगा क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में ये गांव आता है। नगड़ी जुगड़ी एक छोटा सा कस्बा है जो जहां लगभग 12 से 13 परिवार निवास करते हैं। हमें तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज यहाँ सड़क सुविधा नहीं है। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें डंडियों के सहारे हमें अस्पताल पहुँचना पड़ता है और सबसे ज़्यादा यहाँ गुलदार का भी डर लगा रहता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। 75 साल आज़ादी हो गई, फिर भी यहाँ कुछ सुविधा नहीं हुई। रामनगर पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भारत भूमि में नाट्यशास्त्र भरत मुनि के समय से लोक और शास्त्र के बीच अध्ययन और प्रदर्शन का विषय रहा है। कला, साहित्य और संस्कृति हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा है। थिएटर भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा। उन्होंने कहा कि थिएटर दर्शकों से सामने भावों को जीवंत करने का सशक्त माध्यम है। इसके लिए अत्यधिक अभिनय कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती। आज बड़ा हर्ष का विषय है। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के अंतर्गत आयोजित भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी आज हो रही है और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये रामनगर अपने आप में थिएटर सिटी, तो निश्चित रूप में यहाँ बहुत प्रतिभा कलाकार यहाँ बसते हैं और यहाँ पर जो ये हो रहा है इससे निश्चित रूप में कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमें और भी अभिव्यक्ति जो हमारे कलाकारों की है
देखने को मिलेगी और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। निश्चित रूप में उसको हम ले रहे हैं। गर्जिया मंदिर को भी हमने सर्किट में रखा है, शॉर्ट सर्किट में रखा है। हमने 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊं के स्थानों को चयनित किया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और उत्तराखंड के खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। फतेहपुर से खबर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की हुई मौत। ट्रक चालक मौके से फरार, ट्रक पुलिस की हिरासत में। सदर कोतवाली के पावर ग्रिड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। फतेहपुर से खबर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। सदर कोतवाली के पावर ग्रिड के पास की घटना से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? जी यसी जी, ये सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तो ट्रक जो है सदर कोतवाली से हुसैनगंज की तरफ जा रहा था और 3 बाइक सवार हुसैनगंज की तरफ से इधर आ रहे थे शहर की तरफ। तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर तीनों की दर्दनाक मौत की बात सामने आ रही है। और पुलिस बल और एसडीएम मौके पर हैं, सीओ भी मौके पर हैं। शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ट्रक चालक की कोई जानकारी? चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है और ट्रक का जो नंबर प्लेट है उसमें पूरा नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। और फतेहपुर में यही चल रहा है, ट्रकों के पूरे नंबर ट्रकों पे नहीं लिखे जाते हैं। ये परिवहन की बड़ी जो है कमी निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। 3 बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गृह जनपद में ही भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल देखने को मिल रहा है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्षेत्र में विकास के नाम पर सरकारी खजाने से लूटमार की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ जांच के नाम पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में ही भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जा रहा है, जहां विकास के नाम पर सरकारी खजाने में जमकर लूटमार की जा रही है। काशीपुर की ग्राम पंचायत शिवलालपुर अमर झंडा में वर्तमान प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ से क्षेत्र के विकास के नाम पर लाखों का बजट निकाला जा रहा है। कभी तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर, तो कभी क्षेत्र की नालियों की सफाई के नाम पर, डस्टबिन के नाम पर, तो कभी ग्राम पंचायत भवन के फर्नीचर के नाम पर, कभी लाइट के नाम पर, तो कभी मनरेगा के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। क्षेत्र में जितने कामों का बजट पास कराया गया, उन कामों में अधिकांश काम धरातल पर पूरी तरह हुए ही नहीं है, जिसकी शिकायत के बाद टीम ग्रामीण क्षेत्र में जांच करने तो पहुंची, लेकिन टीम द्वारा पहले शिकायतकर्ता और प्रधान को बिठाकर पंचायत लगाई गई और इसके बाद शिकायतकर्ता के बार बार बोलने के बाद टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर टीम मौके से चली गई। जो ग्राम सभा में मेरी पंचायत में, हमारी पंचायत में जो कार्य होने थे, विकास कार्य प्रधान जी द्वारा, उसमें कार्य भी जो है घपला पाया गया। उसी के संबंध में मैंने जांच डाली थी। तो अब ये जांच के जो है कुछ अभिलेख लेके भी नहीं आए हैं। इसमें खाना पूर्ति की जा रही है, इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं और कम से कम 1.5 महीने से मेरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो है मेरे बिंदुओं से भी छेड़छाड़ की जा रही है, जैसे कुछ लाइट पहले उतार लेते हैं फिर लगा देते हैं जांच के समय पे।
ऐसे ही कर रहे हैं ये, लेकिन उसमें ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफा ये जांच का ये जो है प्रधान का ही पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं सारे अधिकारी, और ये मिला हुए हैं प्रधान से। वहीं संयुक्त रूप से टीम द्वारा गांव का निरीक्षण कर लिया गया है। शिकायती बिंदुओं के आधार पर मौके का मुआयना कर लिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। ग्राम शिवलालपुर अमरझंडा में अशोक कुमार जी हैं, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में, और कुछ कार्य नहीं होने के संबंध में शिकायत की गई थी। इसमें जो है हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम में जो है हमारे एडीओ पंचायत साहब आज मौजूद थे और क्षेत्रीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी मौजूद थे और ग्राम रोजगार सेवक मौजूद थे। साथ में हमारे तकनीकी देखरेख करने के लिए जो है जेई लघु सिंचाई भी उपलब्ध रहे और इनके द्वारा की गई शिकायतों के बिंदुओं की हमारे द्वारा जांच की गई। इनकी जांच द्वारा एक एक बिंदु की जांच करके हमने जो है रिपोर्ट नोट कर लिया गया है। हम इसकी बिंदुवार हमारे द्वारा जांच कर दी गई है और इसको हम लोग पृथक से इसका जांच रिपोर्ट तैयार करके विभाग को एवं जांचकर्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान अंकुर कुमार का कहना है कि यह आप सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और शिकायत वापस करने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे ऊपर जो आरोप बेबुनियादी लगाए गए हैं वो अपना एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए चीज का आरोप लगाए गए और ये आरोप लगाने के लिए लगाए गए। उसके लगाने के बाद मुझसे फिरौती के 2 लाख रुपये मांगे गए कि हम अगर ये दे दोगे तो मामला निपटा देंगे, नहीं तो जांच करेंगे। सर मौके पर जांच की गई, जांच कमेटी के सामने सारी जांच हुई और जितने भी काम किए गए मौके पे हैं और सारे क्लियर है। बाकी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल अब जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के विकास के नाम पर क्या सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया है या नहीं। लेकिन जांच करने आई टीम की कार्यशैली को देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि सूबे के मुखिया भले ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रयास क्यों ना कर रहे हों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करते हों, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री के साफ सुथरे दामन पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और सीधे आपको हरियाणा के रेवाड़ी ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, साथ ही साथ एम्स की सौगात दी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है देश में राम राज्य की रेलवे का जाल फैलाने में। आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष। वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में
कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं, और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। देवियों सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से एम्स माजरा सहित अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिनका विवरण आप फिल्मों के रूप में भी यहां देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मैं इस समय निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शिला पट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों। और यहाँ पर हरियाणा को एम्स की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, प्रधानमंत्री ने एम्स की सौगात दी रेवाड़ी को। बीते 10 सालों में हुआ हर क्षेत्र में विकास, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं ने कायम की हर दिन नई मिसाल। 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जारी किए गए हैं 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड। कम से कम 75% तक सस्ती दवाइयों के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र। देश भर में 1,64,000 से ज्यादा आयुष इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य। और हरियाणा के रेवाड़ी से ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स और कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है और मनोहर लाल मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।